कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही स्वरूप में तब जब हम आपको सुखी बना सकें। सुखी वही है जो पवित्र है, और पवित्र जो होता है उसके लिए जो भी काम सौंपा जाता है माँ पिता भाई या अपने लोगों द्वारा या जिस सेवा क्षेत्र में है उसमें जो कार्य दिया जाता है उसको पूरी हृदय की गहराई से करें। तो आज आपके सामने पर्यायवाची शब्द जिसे हमें हृदय की गहराई और बहुत तर्क के साथ स्पष्ट करना है, आपको भी सूझबूझ जो समझ से उसको समझना है, ठीक है ना। तो पाठ 15 है जिसमें कि पृष्ठ क्रमांक 111 है और 112 पर यह पूरा पाठ दिया हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा शब्दार्थ समझ लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे जीवन है, जीवन की दुर्लभ श्वासें समझ लें, इसको पवित्रता से सदुपयोग करेंगे। ऐसे ही यदि हम पाठ को पढ़ रहे हैं और शब्दार्थ समझ लें। शब्दार्थ क्या कहलाते हैं? जैसे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची क्या कहलाता है, पहले हम एक सामान्य उदाहरण से देखें। जैसे सामने ये सूर्य बना हुआ है, रवि है ना। अब रवि, इसके बाद प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, ये सब दिख रहे हैं आपको। यहाँ दिनेश, रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर और प्रभाकर जैसे शब्दों का अर्थ सूर्य है, ठीक है। ऐसे शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को जो एक ही शब्द हो और एक शब्द को और अन्य क्या क्या कहते हैं। जैसे सूर्य को दिनेश कहते, रवि कहते, दिवाकर कहते, दिनकर कहते, प्रभाकर कहते। जैसे आपका नाम मान लो मयंक है और आपके लिए मयंक आप ही हैं, और आपके लिए मयंक के रूप में चंद्रमा भी ये दूसरा नाम होता है। मयंक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा भी होता है। तो एक ही व्यक्ति और वो एक ही नाम और उसके दूसरे नाम कोई दूसरे होना, ठीक है ना। तब देखें, समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ बताएं, यानी दिनेश का अर्थ सूर्य, भानु का अर्थ सूर्य, दिनकर का अर्थ सूर्य, मतलब एक शब्द और उसका समान अर्थ बदलाए तो क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। बेटा अनेक बार तनाव तब आता है जब कोई चीज हम समझते नहीं। हर एक चीज को गहराई से समझेंगे तो बड़ा आनंद है। जैसे आपने पर्यायवाची शब्द समझ लिया, पर्यायवाची शब्द आप समझ गए। अब पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते। मान लो आपने समानार्थी शब्द पर्यायवाची का दूसरा नाम है ये नहीं समझा, और आपसे कोई कहे कि समानार्थी शब्द बताइए, आप घबरा सकते हैं। और ही भैया बहुत कठिन है भैया, समानार्थी तो हमने पढ़े ही नहीं। और कोई सहायता से कह दे आपसे, या आपकी आई की पावर वो दिमाग में आ जाए तुरंत कि नहीं समानार्थी पर्यायवाची एक ही हैं, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। ऐसे ही सबसे ज्यादा जीवन में अनमोल क्या है? श्वासें। इसका सदुपयोग कैसे होता है? पवित्रता से। ये बात समझ में आ जाए तो फिर दुरुपयोग इसका करेंगे ही नहीं हम। यदि आपने अभी तक समय का दुरुपयोग नहीं किया है तो हम आपसे पूछें समानार्थी शब्द का दूसरा नाम क्या है, आप तुरंत बोलोगे पर्यायवाची शब्द। दिनेश को और क्या कहते हैं? दिनकर, प्रभाकर, रवि, ये सब क्या है? उसके नाम, ठीक है। अब ऐसे ही अनेक शब्द हैं, शब्द बहुत अधिक हैं और उन शब्दों के अलग अलग और नए शब्द भी होंगे। कैसे होंगे देखें। दिन शब्द दिख रहा है ना, दिन को बार कहते, वासर कहते, दिवस कहते, दिवा कहते, रात रजनी कहते, निशा कहते, सरवरी कहते, रात्रि कहते, सोना को स्वर्ण कहते, सुवर्ण कहते, कंचन कहते, कनक कहते, सांप, सांप को सर्प, भुजंग, विषधर, नाग कहते, हाथी को हस्ती, गज, कुंजर, द्वीप कहते। देखो नए शब्द आते हैं। द्वीप ये बहुत गहरी बात है आपके लिए, इसको समझने की बात है ना। अब इसके बाद आते घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, है, कमल को पंकज, राजीव, नीरज, जलज, नदी को तरंगिणी, तटनी, सरिता, निर्झरणी, स्त्री को नारी, महिला, वनिता, रमणी, बेटा को आत्मज। देखो ध्यान से समझना, आत्मज
बेटे का दूसरा क्या नाम, आत्मज, और बिटिया को कहते आत्मजा, ऐसा आएगा आगे। तनय सुत पुत्र, और बेटी को आत्मजा, तनया सुता पुत्री, माता को माँ, अम्बा, जननी, अंबिका। अभी देखो आप लोग सब धर्म भक्ति में लगे थे तो अंबिका देवी, अम्बा देवी, माँ का दूसरा नाम है जननी। पर्वत शैल, गिरी, अचल, भूधर, पृथ्वी को भू, मही, वसुधा, वसुंधरा, आकाश को नव, गगन, अंबर, व्योम। देखो नया शब्द मिला व्योम। ऐसे शब्द बहुत गहरे अर्थ वाले होते हैं, इसलिए हमें नए नए शब्द तलाशना चाहिए। शब्द सागर भी आते हैं बेटा पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, वो भी हमें भरना चाहिए, उससे हमारा शब्द भंडार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। पुष्प प्रसून, कुसुम, सुमन, सुमन के बाद फूल, पक्षी को पखेरु, विहग, खग, नभचर, आग को अग्नि, पावक, अनल, हुतासन। देखो आग को अनल कहते, हुतासन कहते। शिव को महादेव, त्रिनेत्र, नीलकंठ, महेश्वर, चांद को राकेश, शशि, चंद्र, इंदु, अमृत को सोम, सुधा, अमीय, पीयूष। देखो किन्हीं लोगों का पीयूष नाम होता है, अब पीयूष का अर्थ क्या है, अमृत, है ना। बंदर, मरकट, कपि, वानर, हरि। आँख को नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। पेड़ को तरु, वृक्ष, बिटप, महीरूह। देखो कितना एक नया महीरूह, नए शब्द अपने लिए मिलते हैं। किनारा को तट, तीर, कगार, कूल। देख रहा है बेटा, देखते हैं बेटा, यदि आपको स्पष्ट हो रहा है तो देखें। कपड़ा को वस्त्र, चीर, अंबर, वसन। इन सब चीजों के लिए क्या होता है, नए नए शब्द हमारे पास आते हैं तो उसको हमें बहुत गहराई से कंसंट्रेशन के साथ देखना चाहिए। इससे क्या होता है आपके लिए, इसके साथ कोई भी नया, वैसे वसन शब्द आया, वसन को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कपड़ा का दूसरा नाम क्या है बेटा, वसन। ठीक है, और क्या है आपसे कोई पूछे तो वस्त्र, चीर, अंबर, वसन। ठीक है ना, इसको हम ध्यान रखने के लिए आपको ही पर। शत्रु को क्या कहते हैं, बैरी, रिपु, अरि, दुश्मन। वायु को पवन, हवा, अनिल। किसी का नाम अनिल है, हवा है, सीध, है ना, समीर। घर को ग्रह, सदन, निकेतन, आलय। विष्णु को हरि, नारायण, चक्रपाणी और लक्ष्मीपति। और क्या होता है, इंद्र को सुरेश, देवेंद्र, देवराज, शक्र। देखो ध्यान से समझे बेटा, क्या है, शब्द नए आते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने लिए ऐसा देखना चाहिए कि वो हमारे लिए बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। शक्र शब्द आया, ये नया शब्द आया हमें। इंद्र को क्या कहते हैं बेटा, शक्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं असुर। असुर किसके लिए कहते, राक्षस को। राक्षस को असुर कहते, दानव कहते, निशाचर कहते, दैत्य कहते। मनुष्य के लिए क्या है, नर कहते, मानव कहते, जन कहते, आदमी कहते। ठीक है, समुद्र के लिए सागर, जलधि, रत्नाकर, सिंधु। राजा के लिए भूपति, नरेश, नृप, महिपाल। शेर के लिए केसरी, नाहर, सिंह, सिंह बिंदी है बेटा, वनराज। शरीर के लिए गात, देह, तन, काया। ठीक है, इसके बाद है निर्धन के लिए क्या कहते, गरीब, दरिद्र, रंक, आकिंचन। हम आप लोगों से नहीं कहते हैं कि मतलब अपनी आदतों से व्यक्ति गरीब होता है, आदतों से अमीर होता है। अब गरीब के लिए दूसरा शब्द क्या होता है, निर्धन या गरीब। रंक, आकिंचन, आकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, आकिंचन कहलाता है। ठीक है ना, इसके दो अर्थ निकलते हैं, अभी उस गहराई में ना पहुंचे। अब आकिंचन का अर्थ तो क्या, गरीबी लेंगे। विष, जहर, हलाहल, गरल, संगर। ठीक है ना, गणेश वो अतिथि, अतिथि को अभ्यागत, नया शब्द मिला बेटा, अभ्यागत। पाहुना, देहात उसमें ग्रामीण परिवेश में तो पाहुने आ गए, पाहुना। मेहमान, आगंतुक। ठीक है ना, इसके बाद गणेश, लंबोदर, गणपति, गजानन, विनायक। ये सब क्या है बेटा, पर्यायवाची शब्द। इनको हम सामान्यतः समझेंगे, नए नए शब्द भी इसमें आते हैं बेटा। बादल, बादल को क्या कहते हैं बेटा, घन, घटा, जलद, नीरव।
और धन, धन के लिए क्या कहते? अर्थ, मुद्रा, संपत्ति और द्रव्य कहते धन के। सरस्वती को शारदा, वीणा पाणी, और क्या आता बेटा? शारदा, वीणा पाणी के बाद गिरा और वाणी, ये सब इसके। विद्वान को क्या कहते? पंडित, प्राज्ञ, विज्ञ, मनीषी। दूध को क्या कहते? क्षीर, गोरस, दुग्ध, पेय। वसंत को क्या कहते? देखो देखो, वसंत, ब सा के ऊपर बिंदी ता, वसंत। मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति। मित्र को क्या कहते? सखा, सुहृदय, सहचर, मीत। अब इसमें फ्रेंड नहीं लिखना, क्योंकि हिंदी के शब्द पूछे जा रहे हैं आपसे। फ्रेंड भी मित्र होता है, लेकिन यहाँ पर्यायवाची में हिंदी के शब्द लिखना। सुहृद, हृदय, और सहचर और मीत। पत्ता को पत्र, पात, दल और वर्ण। ठीक है ना? अगले उसमें हम इसके आगे देखेंगे, अभ्यास कार्य देखेंगे। आप एकाग्रता और समझदारी से इसको समझना और सुखी रहना। सुखी रहना बेटा अपने हाथ में है। सुखी कब होगे? जब परीक्षा की पूरी तैयारी करोगे। फिर आपको मम्मी डांटेंगी नहीं, दादाजी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। यदि हमने वीडियो भेजा, आप उसको अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, तो परीक्षा में आएगा तो अच्छे से लिख सकोगे। ढेर सारा स्नेह।